चलिए अब हम देखते हैं आपका असाइनमेंट तीसरा कक्षा 10वीं गणित। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसका समीकरण हल कीजिए। कॉस थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा धन कॉस थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर 4। याद रखिए समीकरण हल करना है, सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो समीकरण हल करना है मतलब दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के ही हल करेंगे। और जो अज्ञात है, इसमें अज्ञात कौन सा है जिसका मान नहीं जानते हैं, ये 4 है, तो 4 आपकी गिनती है। ठीक है, एक गिनती है, तो इन सभी को मान ज्ञात करते हैं मतलब जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो थीटा है कोण है, इस कोण का मान हमें पता नहीं है। तो समीकरण हल करना मतलब यहाँ जो अज्ञात राशि है थीटा, उसका मान ज्ञात करना। तो चलिए हम ले लेते हैं, दोनों पक्षों को एक साथ लेकर हल करेंगे। तो जो सवाल दिया गया उसको हम क्या किए, उतार दिए। बीच में धन का चिन्ह है, हर में कितना है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। हर में है 1 ऋण साइन थीटा और वहां नीचे में क्या है, 1 धन साइन थीटा। दोनों एक एक आया है, हाँ। साइन थीटा आया है, हाँ। दोनों तरफ तो वैसे वैसे आया है, लेकिन बीच में यहाँ धन है, यहाँ क्या है, ऋण है। इस तरह हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा। कॉस थीटा का गुणा होगा 1 धन साइन थीटा में, धन का धन। फिर वैसे ही इस नीचे वाला 1 ऋण साइन थीटा गुणा किसमें होगा, कॉस थीटा में होगा। फिर ऐसे तिरछा गुणा करने के बाद नीचे का गुणा नीचे में, तो नीचे में क्या है, 1 ऋण साइन थीटा और क्या है, 1 धन साइन थीटा, उस पर 4 का 4। ठीक है, अब देखिए जैसे ही नीचे का गुणा नीचे में किए ऐसे लिखा गया पास में, तो यहाँ 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा एक जैसा है, तो 1 को मान लिया गया है a और साइन थीटा को मान लिया गया b, तो हो जाएगा a ऋण b और a धन b। तो ये सर्वसमीका हो जाएगा a ऋण b कोष्टक बंद a धन b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो हम आपका यहाँ जो a मतलब जो पहला वाला है, सूत्र के अनुसार हम इसमें वर्ग लगा देंगे। a का मान कितना है, शुरू वाला 1, तो 1 का वर्ग। बी जस्ट बगल वाला कौन सा है, साइन थीटा, तो उसका भी वर्ग, साइन का वर्ग थीटा। ठीक है, अब यहाँ कॉस का गुणा 1 में करिए, कॉस थीटा का गुणा अंदर दोनों में होगा। कॉस थीटा गुणा 1 करेंगे तो कॉस थीटा, धन का धन। फिर इसी कॉस थीटा गुणा साइन थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। फिर आपका धन इस कॉस थीटा का गुणा 1 में भी होगा, इस कॉस थीटा गुणा ऋण साइन थीटा में भी होगा, धन का धन। कॉस थीटा गुणित 1 करेंगे, कॉस थीटा, धन कुछ नहीं तो ये धन में, ये ऋण, धन और ऋण। कॉस थीटा गुणा साइन थीटा में, तो कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये वाला है धन में, कॉस थीटा साइन थीटा धन में, और वैसे यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा किसमें है, ऋण में। धन ऋण होने के कारण ये दोनों क्या हो गया, आपका कट गया। ठीक है, ये कट गया। अब जो बच गया है उसको हम देखते हैं, तो ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, कॉस थीटा धन में है। ठीक है, तो इसके सामने में गुणांक कुछ नहीं, कितना है 1, कुछ नहीं कितना है 1, तो इस तरह कॉस थीटा धन धन है, जुड़ेगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा बटे नीचे में बच गया है 1 का वर्ग 1, साइन कॉट थीटा का साइन का वर्ग थीटा बराबर उस पार क्या बचते जा रहा है, 4, 4 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन का वर्ग थीटा आया है। ठीक है, और सर्वसमीका होता है कि साइन का वर्ग थीटा धन कॉस का वर्ग थीटा, अगर दोनों वर्ग हो और बीच में धन का चिन्ह हो, साइन कॉट थीटा और कॉस कॉट थीटा हो, तो इसका मान कितना होता है, 1। और अभी जो आया उसमें देखिए नीचे में 1 के साथ क्या हो रहा है, साइन वाला घट रहा है, तो यहाँ जो साइन कॉट थीटा अभी धन में है उसको हम क्या करेंगे, 1 के साथ घटा देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 1 ऋण साइन का वर्ग थीटा बराबर, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का वर्ग थीटा। तो ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे एक जगह में क्या लिख सकते हैं, कॉस का वर्ग थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस का वर्ग थीटा बराबर 4 का 4, तो 2 कॉस थीटा का 2 कॉस थीटा, चूंकि वर्ग है। अगर 5 का वर्ग लिखा है मतलब क्या, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, वर्ग है इस कारण। तो वैसे यहाँ कॉस का वर्ग थीटा अर्थात कॉस थीटा गुणित कॉस थीटा बराबर 4 का 4। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये कट गया, ऊपर वाला 2 का 2, नीचे वाला कॉस थीटा का कॉस थीटा बराबर उस तरफ 4 का 4, नीचे में कुछ नहीं तो 1। यहाँ किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ करेंगे हम वज्र गुणन। ठीक है, 2 का गुणा क्या करेंगे, तिरछा 2 1 में, तो 2 एकम 2 बराबर, फिर कॉस थीटा गुणा किसमें, 4 में, कॉस थीटा गुणा 4 करो तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा, फिर 4 कॉस थीटा को इस पार 2 को उस पार, पूरा अल्दी बल्दी कर दिए, पूरा उठा पटक। ठीक है, पूरा सबको, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब हम कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, 4 का यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ इस 2 के नीचे भाग हो जाएगा, फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना मिल गया, ऊपर में 1 नीचे में 2, तो यहाँ कॉस थीटा बराबर कितना मिल गया, कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर 1/2। अब कॉस में ही ढूंढना है कि कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति सारणी आपका हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कॉस वाला में ही हमें कॉस 1/2 कितने अंश का मान मिलता है,
1/2 जो है ना कॉस में 60 अंश के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 कॉस 60 अंश के बराबर होगा। 1/2 की जगह हम कॉस 60 अंश क्यों लिया गया है, क्योंकि ये कॉस थीटा वाला है, तो इसी कॉस थीटा के बराबर यहाँ हम देखेंगे 1/2 जो है वो कॉस थीटा वाले में कितने अंश के बराबर होता है, तो वो होता है कॉस 60 अंश। तो इधर कॉस उधर कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान क्या मिल गया आपका 60 अंश। थीटा का मान कितना मिल गया 60 अंश। अतः दिए गए समीकरण को हल करने पर हमको थीटा का मान क्या प्राप्त हो गया 60 अंश।